Good morning to all. I would like to share the summary of chapter 3rd from Gadya Bhaga Titib Dampati Katha. So, I will tell in English and Hindi. Once there lived a pair of titib bird on a seashore. The female titib bird was pregnant and was about to lay eggs in a short span. What is a titib bird? Titib bird means sandpiper. So, क्या हुआ? एक पेयर था टिटिब पक्षी का, सैंडपाइपर बर्ड का पेयर था. जब फीमेल बर्ड प्रेग्नेंट हुई, उसका एग्स ले करने का टाइम आया तो उसने अपने हस्बैंड से क्या कहा? When the time to lay eggs was nearing, she asked her husband to look for a safer place to lay her eggs. She said, "My dear, the time to lay eggs is nearing, so why don't you look for a safer place to lay the eggs?" तो उसकी वाइफ ने कहा कि हमें अपने एग्स ले करने के लिए कुछ सेफर प्लेस ढूंढनी चाहिए और आप कोई सेफ प्लेस ढूंढना शुरू कर दीजिए. द मेल टिटिब बर्ड रिप्लाइड, "माई डियर, दिस सी शोर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, सो प्लीज़ ले योर एग्स हियर इटसेल्फ." शी डिडंट एग्री एंड सेड, "On the full moon night, the waves are so high that they can drag away an elephant. It's much better to get away from here." तो उसकी वाइफ ने उसका सजेशन रिफ्यूज़ कर दिया और क्या कहा कि नहीं, जब फुल मून होता है समुद्र की वेव्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि उस वेव में एक सबसे बड़ा एलिफेंट भी ड्रैग हो सकता है. सो हमारे एग्स तो बहुत छोटे होंगे. बट द मेल टिटिब बर्ड सेड, "What you told is true, but the sea does not have the power to destroy my children, so don't fear and lay the eggs here itself." तो उसके हस्बैंड ने क्या कहा? मेल टिटिब बर्ड ने क्या बोला कि नहीं, जो सी है उसकी तो इतनी पावर भी नहीं है कि वो मेरे बच्चों को हार्म कर सके, तो तुम अपने एग्स यहीं ले करो. द सी हर्ड द कन्वर्सेशन and thought to himself, "How could these small birds think so less of me?" तो जो सी था वो उन दोनों की बातें सुन रहा था और उसने सोचा कि इन छोटे छोटे बर्ड्स की कैसे हिम्मत है, हाउ डेयर दे आर, कि ये मुझे इतना छोटा फील करा रहे हैं कि मैं इनके छोटे एग्स को भी नहीं ड्रैग कर सकता. सो ही वॉज प्लानिंग, "I will steal their eggs and see what these birds can do about it." तो उसने प्लान किया कि मैं तो इनके एग्स को स्टील कर लूँगा, चुरा लूँगा, तब मैं देखता हूँ कि ये छोटे बर्ड्स मेरा क्या बिगाड़ लेंगे. Then the female bird laid the eggs and went in search of food. जो फीमेल बर्ड थी उसने अपने अंडे दिए और उसको भूख लगी थी तो वो खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए वहाँ से चली गई. Then she with the name of waves stole the eggs. तो सी ने क्या कहा अपनी वेव्स को कि जाओ इन एग्स को चुरा लो. The birds return to their nest and find their nest empty. जब वो बर्ड वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो नेस्ट है, घोंसला है, वो एम्प्टी है, उसमें एग्स ही नहीं है. द फीमेल टिब्बा बर्ड स्टार्टेड क्राइंग एंड ब्लेम्ड मेल टिब्बा बर्ड सेइंग, "I told you that the eggs will get destroyed because of the waves, but you didn't hear me. Because of your foolishness we lost our children." जब फीमेल टिटिब बर्ड ने देखा उसके एग्स नहीं हैं तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया और अपने हस्बैंड को ब्लेम करना शुरू किया कि देखो मैंने कहा था और ये वेव्स ले गई हैं हमारे एग्स को और तुम्हारे ज़िद के कारण हमने अपने बच्चे खो दिए. द मेल
Titibba birds with its stupidity said, "Dear, don't worry. I will prove to you how brilliant I am. I will dry the sea and force it to return our eggs." The female advised the male that it is not good to have gorgeous with the sea. उसने क्या बोला, फीमेल बर्ड ने अपने हस्बैंड को क्या समझाया कि तुम तो इतने छोटे से बर्ड हो, तुम सी के साथ कैसे रिवेंज कर सकते हो, अब तुम भूल जाओ कि तुम कुछ कर सकते हो. The wife argued, "How can you suck the sea?" The male Tibba bird explained, "Even small beings can win over the strongest if they are enthusiastic. So plan to dry up the sea by sucking its water with my beak." तो मेल ने क्या बोला कि तुम क्या सोचते हो, जो छोटे छोटे लोग हैं क्या वो बड़े स्ट्रांग लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं? मैं इतना छोटा बर्ड हूँ, मैं सी के साथ फाइट करूँगा और सी को अपनी बीक के साथ सक कर लूँगा और सी को ड्राई कर दूँगा. लेकिन फीमेल बर्ड आर्ग्यू करती है कि हाउ कैन यू डू, आप कैसे कर सकते हैं, आप तो बहुत छोटे पक्षी हैं. हाउ कैन यू सक द सी when the river Ganga, Sindhu with other hundreds of rivers flow into it every day, when you can carry only one drop with your beak. There is no good in even thinking about this. तो उसकी वाइफ उसको समझाती है, इतना बड़ा सी है, आप छोटे से हो, आपकी बीक भी बहुत छोटी है, आप अपनी बीक से एक ड्रॉप भी नहीं ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि समुद्र में तो डेली सिंधु और गंगा जैसी और भी कई बहुत सी नदियाँ आती हैं. इतने वास्ट सी को हम ड्राई नहीं कर सकते हैं. वी कैनॉट डू दिस. देन द मेल टिब्बा बर्ड रिप्लाइड, "डियर, वी हैव टू वर्क विदाउट गेटिंग अपसेट. माई बीक इज एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन. आई विल वर्क डे एंड नाइट अंटिल द सी ड्राई अप." तो टिब्बा बर्ड क्या रिप्लाई करता है अपनी वाइफ को, तुम चिंता नहीं करो, मैं बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी एफर्ट के इस सी को ड्राई कर दूंगा. मेरी जो बीक है वो तो आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वो अपनी वाइफ को हिम्मत दे रहा है कि डोंट क्राई, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और मैं अपने बच्चों को वापस लेके आऊँगा. द वाइफ अंडरस्टूड इट्स डिफ़िकल्ट टू कन्विंस हिम, so she told him to gather the other birds and do this work. When many bees do the work, it impossible to lose. Just like dried grass is used to make a rope, which can capture an elephant. Then the male Tibba bird agreed to do this with the help of his friend. तो जब मेल बर्ड की ये बातें सुन के उसकी वाइफ को लगा कि इसको समझाना बहुत मुश्किल है, तब उसने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आप और भी बर्ड्स को लेकर आइए, सबको गैदर कीजिए, बहुत सारी बीक्स मिलकर इस सी को ड्राई कर सकती हैं. कैसे? जैसे एक एक सूखी घास का तिनका, उसको इकट्ठा करके हम रोप बनाते हैं और वो रोप इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एलिफेंट को भी उसके साथ बांध सकते हैं. सो हम लोग भी सब लोग मिलकर एकजुट होकर यूनिटी में काम करेंगे तो ये काम पॉसिबल हो सकता है. सब उसके फ्रेंड ने उसके हस्बैंड ने उसका सजेशन मान लिया. Then the male bird called all the birds, the swan, crane, peacock and other, and said, "Dear friends, the sea stole my eggs and made us sad, so let's dry him up and force him to return the eggs." जब सभी बर्ड्स इकट्ठे हो गए तब मेल बर्ड ने क्या बताया उन्हें कि इस सी ने हमें अपसेट किया है, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि इसने हमारे एग्स को चुराया है और हम सभी मिलकर इसको ड्राई कर देंगे और फोर्स करेंगे कि हमारे एग्स वापस करें. Everyone started discussing among themselves and
that they were weak to do the tasks. So birds decided to go to their king Garuda, explain him that the sea brought sadness to the birds and let him take the revenge. All the birds explained to their king sorrowfully, "O king, protect us, even we have God-like king like you. The sea stole our eggs. Now the sea at his will shatter the other bird also. All the birds will meet their end." सो सभी बर्ड्स ने आपस में सलाह की कि हम लोग तो बहुत छोटे हैं, मीटिंग की, हम लोग सी को ड्राई नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो पक्षियों के राजा हैं गरुड़, उनके पास जाएंगे। सब लोग मिलकर गरुड़ के पास गए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि इस सी ने हमें सैड बनाया है, हमारे एग्स ले लिए हैं, अगर हम उससे रिवेंज नहीं लेंगे तो वो हर बार हम बर्ड्स के साथ ऐसा ही करेगा। Listening to the birds, he said, "The birds are telling the truth. I will go right now and dry the sea." While Garuda was thinking this way, a messenger from Lord Vishnu approached Garuda and said, "O Garuda, Lord Vishnu sent me to you. He is going to Amravati on a work and he needs your assistance." तो जब सभी पक्षी मिलकर समुद्र के पास जा रहे थे सुखाने के लिए, ये डिसाइड किया था, तो ऑन द वे रास्ते में भगवान विष्णु का एक मैसेंजर आता है और क्या बोलता है कि ओ गरुड़, भगवान विष्णु को अमरावती जाना है, उन्हें तुम्हारी असिस्टेंस की ज़रूरत है, आप ही लेकर जाते हैं क्योंकि आप ही उनका वाहन है, तो वो आपको बुला रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। Garuda explained to messenger that he cannot serve his master at this time. I am such a common servant to the Lord for him to need me. The sea, which is resting place of Lord, he swallowed the eggs of these titable bird. I refuse to serve him if he does not force the sea to return the eggs. Please let him know of it. तो गरुड़ा क्या आंसर करते हैं मैसेंजर को कि आप जाइए भगवान जी से ये मेरा मैसेज दीजिए कि मुझे माफ़ करना, मैं ही आपका कॉमन व्हीकल हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु जी गरुड़ की ही सवारी करते हैं, मैं ही आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सर्व नहीं कर सकता, क्योंकि जिस जगह पर आप शयन करते हैं, रेस्ट करते हैं, वो जगह कौन सी है? समुद्र। भगवान विष्णु जी समुद्र में ही रेस्ट करते हैं, वो ही उनका घर है। तो वो कहते हैं कि जिस जगह आप रेस्ट करते हैं उसी समुद्र की वेव्स ने मेरे जो बर्ड्स हैं, टिटिब बर्ड्स हैं, उसके एग्स ले लिए हैं। अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तब मैं आपको सर्व नहीं कर सकता हूँ। उसे रिक्वेस्ट करिए कि उसके एग्स वापस कर दें। Then Lord came to know the Garuda is angry and thought, I can understand Garuda's anger and I must pacify him and bring him here with respect. तो जब विष्णु जी को ये बात पता चलती है तो वो बात समझ जाते हैं कि गरुड़ पक्षी बहुत ही नाराज़ है, मुझे उसको प्रसन्न करना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। So Lord went to the Garuda's place. Garuda bowed to him and explained, "O Lord, the sea which is your resting place has swallowed the eggs of my humble servant. It's out of respect I haven't taken any step of revenge." Lord Vishnu considered his plea. "Come with me, Garuda, you are saying the truth. Let us take back the eggs from sea and return to the birds. After that we will leave to Amravati as I need your assistance." So भगवान विष्णु जी गरुड़ के पास आते हैं और वह समझ जाते हैं कि गरुड़ बहुत गुस्से में है। जब विष्णु जी गरुड़ के सामने आते हैं
तो गरुड़ उन्हें प्रणाम करते हैं और अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि उन्हें विष्णु जी की हेल्प चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे हो, चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सी से कहता हूँ कि बर्ड्स के एग्स वापस कर दें, उसके बाद हमें अमरावती जाना है और आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। They all went to see where Lord Vishnu waved the sea. Oh sea, you are so weak, return the eggs of the birds or dare to face my anger. तो विष्णु जी सभी लोगों को लेकर सी के पास जाते हैं और सी से कहते हैं कि सी, अगर आपने बर्ड्स के एग्स वापस नहीं दिए तो आपको मेरे क्रोध का पात्र बनना पड़ेगा। मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा अगर आपने एग्स वापस नहीं किए। भगवान जी उनसे बहुत ही गुस्सा हुए। द सी गॉड फ्राइटेंड फ्रॉम द वार्निंग ऑफ लॉर्ड एंड रिटर्न द एग्स एट वंस एंड एपोलोजाइज्ड। उसके बाद क्या हुआ, जब सी ने देखा भगवान बहुत गुस्से में है और वो बर्ड्स के एग्स लेकर वापस आ गए और भगवान से उन्होंने क्षमा मांगी। देन द मेल टिब्बा बर्ड्स रिटर्न द एग्स टू हिज वाइफ। वो एग्स लेकर मेल बर्ड ने अपनी वाइफ को दे दिए। सो ये स्टोरी थी। ये स्टोरी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, subscribe it and comment on it. We will meet in next video with another topic. Have a good day. Bye.